सभी को नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज पहुंच गया हूं अपनी सिस्टर के यहां, और दिल्ली में रहती हैं, और डिफेंस कॉलोनी से हम आपके बीच ये सारी चीज़ें प्रकृति के नज़ारा को लेकर उपस्थित हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग आज आशीर्वाद लेंगे और फिर आने वाले समय के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। तो दीदी प्रणाम, आपका कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, सब ठीक है? रक्षाबंधन की सारे भाई बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे भाई बहन है, सबकी लंबी उम्र हो, सबकी हमारे भाई के भी बहुत लंबी उम्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद, तरक्की करे, उन्नति करे, आगे बढ़े, निर्भर काया रहे, दीर्घायु रहे। बहुत बढ़िया। रक्षाबंधन का एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर हम लोग बात करते हैं आशीर्वाद लेने का, और प्रकृति से भी आशीर्वाद हमें मिलता रहे, और इस बहाने की हम लोग प्रकृति के लायक कुछ न कुछ योगदान कर सकें। इसीलिए हम लोग आज पहुंच जाते हैं साक्षात प्रकृति के लिए, अपनी बहन से आशीर्वाद लेने के लिए। और आज का जो ये खुशियों का त्यौहार है, खास करके हम बात करें तो प्रकृति अपने आप में सक्षम है अपनी सुरक्षा करने के लिए, लेकिन हम मानव रूप में आकर उनसे एक लगाव रखते हैं, एक जुड़ाव रखते हैं, और यहीं से एक भावनात्मक संबंध जुड़ जाता है, और इन संबंधों के कारण ही पूरी ये प्रकृति चलायमान हो जाती है। प्रकृति के संवर्धन के लिए मानव कुछ न कुछ करते रहे, इस पड़ाव में हम लोग आज बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आइए पुनः एक बार अपनी सिस्टर से पूछते हैं कि कैसा लगता है ये रक्षाबंधन का त्योहार। कैसा लगता है रक्षाबंधन का त्योहार? बहुत अच्छा, भगवान करे हर साल ऐसी खुशी आए, प्रकृति को ऐसे खुशहाली छाया रहे, और आगे सारे भाई बहन अपने बहनें अपने भाइयों को राखी बांधे। भगवान करे हमेशा ये जोड़ा बने रहे, प्रभु से यही प्रार्थना है। बहुत बढ़िया, बहुत कामना है। रक्षाबंधन का त्योहार में यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एक देखते हैं कि एक भावनात्मक त्योहार है, जहाँ पर संबंधों की प्रगाढ़ता के बारे में हम लोग बात करते हैं। और ऐसा ही है, ये दोनों तरफ से है, एक तरफा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप प्रकृति के लिए भी ऐसा ही कुछ भाव रखते हैं तो प्रकृति आपके लिए सदैव खड़ी रहती है, और आपके जीवन में उत्तरोत्तर विकास होते रहता है। इस विकास के क्रम में यदि हम लोग बात करें तो रक्षाबंधन एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पर अब सर्दियों की शुरुआत हो जाती है भारत जैसे देश में। और हम लोग जहाँ रहते हैं दिल्ली एनसीआर की यदि बात करें तो एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर अब सर्दियों से संबंधित बहुत सारी तैयारी शुरू हो जाती है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ फ्लावर्स को लगाने का, जिससे कि प्रकृति का सौंदर्य बना रहे। और ये अब चूंकि सर्दियों का पड़ाव है, तो रक्षाबंधन से लेकर आप यदि तैयारी शुरू करेंगे तो लगभग 60, 70, 75 दिन के आसपास आपकी बगिया बिल्कुल हरी भरी और निहाल हो जाएगी, और खास करके तितलियों का बसेरा भी आपके घर में, छत में, बागवानी में बन जाएगा। तो आइए जानते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक फ्लावर्स के सीड्स हैं, तो हम लोगों ने इस फ्लावर्स को जो कुछ आप लगा सकते हैं पहले एक बार चर्चा करते हैं और अपने सिस्टर को भी देते हैं। तो ये कॉक्सकॉम है। अभी के समय में चूंकि वर्षाकालीन अंतिम पड़ाव है, तो हम लोग कॉक्सकॉम को भी लगा सकते हैं, और ये भी लगाते हैं तो इसका आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट आता है। खास करके सर्दियों में हमारी बगिया काफ़ी निहाल रहता है। तो हम लोग इसके लगाने के लिए, बातचीत के लिए अलग अलग वीडियो आपके बीच लेके आएंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से बीज हो सकते हैं। तो ये कॉक्सकॉम लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एलेसियम के बारे में। ये काफ़ी अच्छा और बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करता है, तितलियों को अट्रैक्ट करता है, और अर्बन बायोडाइवर्सिटी की यदि हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें आपके आसपास का सौंदर्य बहुत ही अच्छा दिखता है। इसके साथ साथ हम बात करें इंग्लिश फ्लावर्स की, तो जिसमें ये साल्विया भी है, रेड कलर का साल्विया। ये एक सिग्नल कलर है जहाँ पर बहुत सारे प्रकृति के अवयव आपके बीच आ जाते हैं, और आप देखेंगे कि यदि लाल कलर आप अपने छत पर, अपनी बगिया में लगाते हैं तो चिड़ियों का आना जरूर से शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ अब यदि हम बात करें तो सिनेनेरिया भी है। ये काफ़ी गुच्छे में आता है और काफ़ी अच्छा लगता है देखकर, आप इनको भी लगा सकते हैं। हालांकि अभी सीडलिंग का भी समय आ रहा है, क्योंकि अभी इस पड़ाव में जहाँ पर हम रक्षाबंधन में पहुँचे हैं, यहाँ से यदि तैयारी शुरू करते हैं सेमी शेड एरिया में बनाकर, जहाँ बहुत कम धूप लगे उस जगह में ये तैयारी करेंगे, तो आपकी बगिया में ये काफ़ी अच्छा खिलना शुरू हो जाएगा, खास करके दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद तक। गजेनिया की भी बात करते हैं। गजेनिया को थोड़ा लेट से लगाते हैं हम लोग। अभी जब सितंबर का लास्ट या अक्टूबर का महीना आता है उस समय लगाएंगे, तो ये जाकर जनवरी और फरवरी में जब वसंत ऋतु आएगी तो उस समय में खिलना शुरू हो जाएगा, और आप ऐसा तैयारी कर सकते हैं। कैलेंडुला सदाबहार है, और हमेशा के लिए आप कैलेंडुला की तरफ यदि करते हैं तो ये बटरफ्लाइज को और बहुत सारे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, और ये लगभग पीला कलर में और थोड़ा नारंगी कलर में भी आता है, और ये
अपने बगिया के लिए सदाबहार और बहुत हार्डी प्लांट होता है, तो ये काफी शानदार ढंग से भी चलता है। नस्टरेशियम, आपको यदि कोई झूलता हुआ कोई ऐसा कोई बगिया बनाना चाहते हैं, हैंगिंग बास्केट में बनाना चाहते हैं, तो नस्टरेशियम को लगाइए। इस फ्लावर की जो नाजुकता है वो इस तरह की है जैसे कान में मानो झुमके लटक रहे हों, और आप इनको भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये डायंथस, बगिया में यदि लोग आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे रिश्तेदार आते हैं जहाँ पर हम लोग बात करें, तो उनको भी अट्रैक्ट करने का ये हमारे पास अच्छा तरीका है। कुल मिला के बात करते हैं मैरीगोल्ड की। जब आपकी बगिया में यदि गेंदा का फूल नहीं है, मैरीगोल्ड नहीं है, विंटर सीजन से लेकर ये लगभग स्प्रिंग तक खिलने वाला और बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करने वाला और बहुत सारे हर्बल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को कैरी करने वाला ये मैरीगोल्ड होता है। और मैरीगोल्ड को तो आप जरूर से लगाइए और इसका एक अलग ही सुखद आनंद होता है। जब दिवाली का समय हो और मैरीगोल्ड आपके छत पे खिलना शुरू हो जाए तो समझिए कि आपकी बगिया आप समृद्ध होने लगी है। मैरीगोल्ड की अलग अलग वैरायटी है, तो पहले मैं एक मैरीगोल्ड का ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा है, जाफरी बोलते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। और एक दूसरा ये भी है मैरीगोल्ड की वैरायटी, जाफरी और बड़े में से बीच का ये है, काफी शानदार खिलता है और इनको लगाना चाहिए। अगली कड़ी में बात करते हैं, हम लोगों के पास है पिटूनिया। इंग्लिश फ्लावर में खास करके सर्दियों के समय में यदि पिटूनिया आपके छत पे लगा हुआ है तो ये अपने आप में ही काफी समृद्ध माना जाता है और आने जाने वाले आपके मेहमानों का ध्यान अनायास ही अट्रैक्ट करता है, उनको आकर्षित करता है। और न सिर्फ मेहमानों का बल्कि प्रकृति के अवयव को भी अट्रैक्ट करता है और आपके आसपास एक अच्छा सा बायोडाइवर्सिटी बन जाता है। इस कड़ी में यदि हम लोग बात करें तो आज के कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं कि सर्दियों के समय में कौन कौन से फ्लावर्स को लगाया जाए। और हम लोग आज पहुंचे हैं रक्षाबंधन के ऐसे पड़ाव में जहां पर इस शुभ मुहूर्त में खुशियों की कामना को करते हुए फ्लावर्स के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और कॉस्मोस को लगाने का तरीका है कि थोड़ा सा आपको लेट लगाना है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में लगाएंगे तो ये जाकर लगभग जब हमारे पास वसंत ऋतु आएगी तो उस समय देखेंगे कि काफी अच्छा खिल रहा है। और डायरेक्ट आप सजीव चित्रण कर सकते हैं कि आपके घर में तितलियों का बसेरा भी बन गया है। न सिर्फ आपके घर में बल्कि आपको लगे कि आसपास के लोग भी इससे बहुत खुशहाल हो रहे हैं तो आप उनको भी गिफ्ट दे सकते हैं। तो इनको भी जरूर से लगाइए। और आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है अभी तुरंत सारे पौधों को लगा अच्छा। सारे पौधों को लगा के अपनी पूरी बगिया को खुशहाल बनाने महका लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ हरियाली खुशहाली बनी रहे और आपके घर में आपके छत में भी बहुत सारा आनंद आता रहे। और ये अभी से तैयारी किया जाना चाहिए। खुशियों के लिए तैयारी पहले से की जाती है और उन खुशियों की तैयारी इस तरीके का हो कि हम लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन थोड़ा थोड़ा काम करते रहें तो आने वाले समय में ये सारा दिखना शुरू हो जाता है। और जब दिखता है तो लोग भी प्रशंसा करते हैं। और अब बात करते हैं कोरप्सिस का। ये ऐसा हार्डी प्लांट है, इनको थोड़ा लेट से लगाने का होता है, ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन इनको लगाने के बाद आप देखेंगे कि वसंत ऋतु तक या फिर गर्मियों के अंतिम पखवाड़े तक भी ये प्लांट चलता है। थोड़ा सेमी शेड आप बना के रखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। लगभग ये सारे पौधे लगाना इस तरीके का है कि आपको यदि आपकी ज़रूरत है 2, 4, 5 प्लांट लगाने की तो इससे सीडलिंग कर सकते हैं। और यदि ज़रूरत लगे कि बहुत बड़ा कोई लॉन है, बड़ा सा जगह है, तो उनको भी आप लगा सकते हैं। लगाने के लिए आपको मीडिया लेना है, जैसे कि हम लोग लेते हैं 1 भाग कोकोपीट, 1 भाग कंपोस्ट और 1 भाग रेत भी ले सकते हैं। तीनों को मिक्स करने के बाद अच्छे से आपको मिक्स बनाना है। और फिर यदि सीडलिंग ट्रे को जरूरत है भरने का तो सीडलिंग ट्रे में भर सकते हैं, या फिर कोई गमले में लगाने का तो गमले में भी लगाकर उनके बाद मॉइस्ट कर लीजिए हल्का, और उसके बाद बीज को डालकर और फिर ऊपर से कवर अप करके हल्की थपकी लगाकर हल्का पानी रखकर और सेमी शेड एरिया में आप इनको रख सकते हैं। तो हम लोग आज बात कर रहे थे अभी फूलों के बारे में, तो कैसा लगता है फूलों की जो बात होती है? फूल दिखते हैं तो उसमें तो उसका तो आनंद कोई बता ही नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे कि एकदम कौन सी दुनिया में चले गए। जी जी, खुशहाली खुशहाल एकदम महकने लगता है और मन एकदम। तो अभी जैसे बात हो रही थी फूलों को लगाने का, तो आपके मन में क्या चित्रण आ रहा है कि जैसे फूल अब खिल चुके हैं, है ना? ऐसा लग रहा है एकदम खिल चुके ऑलरेडी। जी जी। रक्षाबंधन का त्योहार भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम लोग बात करते हैं अपने जीवन में खुशहाली को लाने का, तो ये खुशहाली इसी तरह का हो कि मानो एक धागा के देने से ही आपके जीवन में एक आनंद सा आ जाए और इस धागा के लिए आप प्रतीक्षा करने लगे कि अगले साल फिर रक्षाबंधन कब आए। तो इसी
लिए हम लोग इस जगह में ये उम्मीद करके चलेंगे कि सभी के लिए ईश्वर से ऐसे ही प्रार्थना करें, प्रकृति से ऐसे ही प्रार्थना करें कि आप चाहे उनके लिए कुछ करें ना करें, लेकिन प्रकृति का भाव समभाव रहता है और वो सभी के लिए हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। तो बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सभी के लिए रक्षाबंधन मंगलमय हो, बहुत बढ़िया, खुशहाली लाए, हर साल ऐसे आते रहे। बहुत बढ़िया। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।